दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है नो योर एबिलिटी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एबिलिटी को आपको कैसे पहचानना है, क्योंकि अपनी एबिलिटी को लोग भूलते जा रहे हैं। एक आदमी एक गांव में रहता था, वह कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठ के सोचते रहता था कि किसी तरह कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंचा। बगीचे में रसीले आमों से लदे कई पेड़ देखा। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कई दिनों से तो वो भूखा था ही, अब वो उस आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। अब जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा तो दूसरे तरफ से बाग का मालिक वहां पर आते दिखा। बाग के मालिक को इधर आते देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरा और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव से बाहर एक जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक चुका था और अब वहां पर वो पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा के चल रही थी धीरे धीरे। लोमड़ी को देखकर उसके मन में एक सहज विचार आया कि ये ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई। इसका शिकार अभी तक कोई जानवर ने कैसे नहीं किया। जिज्ञासा में वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से देखने लगा अब इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीता था कि पूरा जंगल शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा। यह सुनकर सारे जानवर वहां से डर के इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो वहीं पर खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा, धीरे धीरे लोमड़ी के पास पहुंचा। आलसी आदमी अब सोचा कि अब तो ये शेर वो लोमड़ी को मार के खा ही जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ, शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर और वहां जाकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और उस टुकड़े को उसने लोमड़ी के सामने नीचे गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान के साथ उसको खाने लगी। थोड़ी देर के बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देखकर वो आलसी आदमी ये सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, सबके खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रखा है। वो आदमी अपने घर लौटकर वापस आ गया। घर आकर वो 2-3 दिन तक अपने बिस्तर पर लेट के प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने लोमड़ी के लिए खाना भेजा था, वैसे ही उस व्यक्ति के लिए भी खाने पीने का सामान भिजवा देगा। बट ऐसा हुआ नहीं। कई दिन बीत गए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उसके लिए खाने का सामान नहीं लाके दिया। अब भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा दिखाई दिए। वह वहां पर जाकर बाबा जी को सारा जंगल का कहानी सुनाया और बोला, भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध तो है, लेकिन इंसानों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं है। उस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान जी के पास सारे प्रबंधन है। दूसरों के तरह तुम्हारे लिए भी प्रबंधन है, लेकिन बात यह है कि भगवान जी तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम इसे भूलते जा रहे हैं। हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं हमेशा। स्वयं की क्षमता को पहचान लीजिए, दूसरों के सहायता की प्रतीक्षा नहीं करनी है।
आप इतने सक्षम बनो कि आप दूसरों की सहायता कर पाओगे। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत